स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में देखे हम लोग कि ह्यूमन डेवलपमेंट मेजरमेंट दैट मीन्स एच डी आई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलप इंडेक्स के लिए तीन चीज़ हम लोग देखिए कौन कौन सा, लॉन्गिटिविटी, दीर्घजीविता। दैट मीन्स दीर्घजीविता किसको बोलते हैं? दीर्घजीविता लोगों का लंबा एवं स्वस्थ जीवन व्यतीत करने का अवसर मिलता है। दीर्घजीविता में स्वस्थ जीवन एवं लंबा एवं स्वस्थ जीवन व्यतीत करने का अवसर मिलता है। जितनी उच्च जीवन प्रत्याशा मतलब जीवन जीने की अवधि जो होती है होगी, उतनी अधिक विकास का सूचकांक होगी। जितना लोग अधिक जीवित होंगे उतना विकास का सूचकांक अधिक होगा। अब देखिए सेकंड हम लोग देखिए शिक्षा का अर्थ क्या है? पढ़ लिख सकने वाले वयस्कों की संख्या तथा विद्यालय में नामांकित बच्चों की संख्या अधिक होने से सूचकांक में वृद्धि होती है। क्या होता है शिक्षा में? उसको एचडीआई इंडेक्स में शिक्षा का जितने पढ़े लिख सकने वाले वयस्कों की संख्या और विद्यालय में नामांकित बच्चों की संख्या अधिक होने से सूचकांक में क्या होती है? वृद्धि होती है। और इनकम जो है कैसे निकाला जाता है? इनकम जिसमें हम लोग देखें कि प्रति व्यक्ति इनकम जो है पूरा इंडिया का नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, इसको यदि डिवाइड करते हैं जितने इनकम हुआ और जितना पॉपुलेशन है तो हम लोग का क्या मिलता है? इनकम मिलता है पर पर्सन जो है इनकम प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं ये जो हम लोग एचडीआई देखें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें। अब हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे? ह्यूमन डेवलपमेंट के पिलर दैट मीन्स होता है, आप लोग जानते हैं घर का खंभा जिसको बोलते हैं, खंभा जो होता है वो होता है पिलर दैट मीन्स स्तंभ। तो स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है जिस प्रकार इमारतों को स्तंभ का सहारा होता है उसी प्रकार मानव विकास का विचार भी समता दैट मीन्स इक्विटी, सतत पोषणीयता सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी और सशक्तिकरण एम्पावरमेंट जो है। तो फर्स्ट हम लोग क्या देखें? समता, दूसरा क्या देखें? सतत पोषणीयता, और चौथा देखें हम लोग, तीसरा देखें उत्पादकता और चौथा देखें सशक्तिकरण। फर्स्ट समता इक्विटी और सेकंड जो देखें हम लोग सतत पोषणीयता सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थर्ड देखें जो हम लोग क्या देखें? हम लोग प्रोडक्टिविटी और देखें हम लोग एम्पावरमेंट। समझे? तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं समता का अभिप्राय क्या है कि यह प्रत्येक व्यक्ति की उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था होनी चाहिए। लोगों के उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव विचार के बिना समान होने चाहिए। यद्यपि ऐसा ज़्यादातर तो नहीं होता है, फिर भी लगभग प्रत्येक समाज में घटित होता है। सामान्यतः निर्धन तथा सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोग को समता प्राप्त नहीं होती। दैट मीन्स समान, सभी लोगों को समान, कोई भी जाति धर्म लिंग का हो उसको क्या होना चाहिए? समान समाज में मिलना चाहिए ताकि कोई भी निर्धन एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा ना हो। सबकी पहुंच क्या होनी चाहिए? जाति भेदभाव से ऊपर होना चाहिए। अब देखिए सतत पोषणीयता सस्टेनेबल जो है वो क्या होता है? सतत पोषणीयता का अवसरों की उपलब्धि में निरंतरता है, अतः प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए हमें अपने पर्यावरण वित्तीय मानव संसाधन उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि हमारी भावी पीढ़ियों इससे वंचित ना रह जाए। दैट मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है कि अपना यूज तो कीजिए बट जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए क्या कीजिए? बचा कर रखिए। रिसोर्स, इन्वायरमेंट, ये सभी जो है हम लोग का नेक्स्ट जनरेशन के लिए अच्छे से रखना चाहिए ताकि उन लोग भी इसका यूज अच्छे से करते। अपनी आवश्यकता की पूर्ति तो करनी है, लेकिन उसको किस तरह से
हम लोग बचा के रखें, ताकि नेक्स्ट जो है भावी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी इसका उपयोग कर सकता है। अब देखिए उत्पादकता। उत्पादकता जो होती क्या होता है, यह उत्पादकता का मानव श्रम की उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता से है। लोगों में क्षमताओं के निर्माण करने, ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। किसी देश के लोगों के वहाँ का वास्तविक धन होता है। दैट मीन्स सबसे बड़ा धन जो होता है कौन, सबसे बड़ा रिसोर्स कौन होता है, मानव होता है। क्योंकि मानव अपनी बुद्धि, विवेक, वर्क से ही उसको तो हासिल करता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि सबसे बड़ा धन कौन होते हैं, वहाँ के वास्तविक धन होते हैं। किसी देश के लोग वहाँ के वास्तविक धन होते हैं। इस प्रकार ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास तथा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने से उनकी कार्य क्षमता में क्या होगी, बेहतर होगी। यदि उसको अच्छा नॉलेज दिया जाएगा तो क्या होगा, उन्हें और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करने से उसकी कार्य क्षमता में क्या होगी, बेहतर होगी। तो मानव विकास के 4 स्तंभ में फर्स्ट देखिए समता, जो समान सभी को मिलना चाहिए। दूसरा देखिए सतत पोषणीयता, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए होना चाहिए। तीसरा देखिए उत्पादकता। तो उत्पादकता में सबसे हम लोग देखिए कि मेन जो है कौन है, मनुष्य ही है। जो मनुष्य है, जो कोई भी कहीं के लोग भी वहाँ के वास्तविक धन कौन होते हैं, मनुष्य होते हैं। जो वो अपनी बुद्धि से अपना उसका क्या करता है, यूज करता है। अब देखिए सशक्तिकरण। फोर्थ हम लोग देखेंगे अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करने की क्रिया को सशक्तिकरण करते हैं। अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करने के लिए क्रिया को सशक्तिकरण करते हैं। यह शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता तथा क्षमता से आती है। ये जो शक्ति कहाँ से आती है, ये सशक्तिकरण, ये शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता से, मतलब अपने आप फ्रीडम रहने से तथा क्षमता से आती है। लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन एवं लोक उन्मुखी नीतियों की आवश्यकता होती है। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूहों को सशक्तिकरण का विशेष महत्व होता है। दैट मीन्स जो लोग पिछड़े हुए हैं उसको समाज में एक समान अधिकार दिलाने का कौन काम करता है, जो है ये स्वतंत्रता से काम करते हैं, ताकि वो सुशासन को लोगों के सशक्त करने के लिए, और सुशासन को लोक उन्मुखी नीतियों की आवश्यकता होती है। ये सशक्तिकरण से रिलेटेड है। अब जो है आप लोग इसमें से जानती है महिला सशक्तिकरण। दैट मीन्स सशक्तिकरण जिसमें सभी को क्या होना चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी को समान स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए। अब देखिए हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग मानव विकास के 4 स्तंभ देखें। फर्स्ट देखिए समता, दूसरा देखिए हम लोग सतत पोषणीयता, तीसरा देखिए उत्पादकता, और फोर्थ देखिए हम लोग क्या देखें, सशक्तिकरण। अब स्टूडेंट्स अब देखेंगे मानव विकास के उपागम, जो आप लोग का वर्ल्ड रेफरेंस में आप लोग ये रिलेटेड है। तो पढ़िए, जब आ गया चैप्टर तो मैं सोची कि एक बार आप लोग को रिवाइज करा दूं ताकि आप लोग को ईजी हो जाएगा। और वो जो है UNDP के अनुसार HDI इंडेक्स जो दिया हुआ था 3, ये तो आप लोग को एकदम बहुत अच्छे से करना है। अब हम लोग देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के अप्रोचेस APPORACHES। दैट मीन्स होता है अप्रोच, दैट मीन्स होता है उपागम दैट मीन्स होता है अध्ययन करने की विधि। दैट मीन्स अब देखिए किस प्रकार से मानव विकास के 4 उपागम है। फर्स्ट है आय उपागम, इनकम अप्रोच, दूसरा है वेलफेयर अप्रोच, तीसरा जो है वो नीड जो है अप्रोचेस, और दूसरा है कैपेसिटी अप्रोचेस। दैट मीन्स क्षमता उपागम, आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। दैट मीन्स अब देखिए फर्स्ट देखते हैं आधारभूत। तो जानते हैं मानव की बेसिक मूलभूत आवश्यकता जो है भोजन वस्त्र आवास, उसमें से कुछ और ऐड हुआ है। तो आधारभूत आप लोग समझ गए, बेसिक जो है अप्रोच 2 उसमें। और अब फर्स्ट हम लोग देखेंगे आय उपागम से। आय उपागम क्या कर, आय उपागम ही दैट मीन्स होता है अध्ययन करने की विधि। अब देखिए ये जो है ये मानव विकास के सबसे पुराने उपागम से एक है। इसमें मानव के विकास के आय के साथ जोड़ कर देखा जाता है। ये जो उपागम है इसमें क्या है, हम लोग क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट के क्या देख रहे हैं, अप्रोच देख रहे हैं, तो ये 4 हुआ, आय, कल्याण, आधारभूत और क्षमता। आय उपागम में मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। इसमें मानव विकास के आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। विचार यह है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही
गई स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। जितना ही इनकम अच्छा होगा उसका डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट जो होगा उतना ही अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उतना ही अच्छा होगा। तो यहाँ पर इसीलिए आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी क्या होगा, ऊंचा होगा। आय का स्तर ऊंचा होगा यदि आपके पास इनकम अच्छा है, तो आप जो है तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है उसका भी जो लेवल क्या होगा, हाई होगा। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी क्या होगा, ऊंचा होगा। आय का स्तर उच्च होने पर क्या होगा, मानव विकास का भी स्तर ऊंचा होगा। तो इनकम समझ गई, आय जैसा होगा वैसा आप लोग का ह्यूमन उसका डेवलपमेंट होगा। तो अच्छा आय अधिक होगा, अच्छा होगा, तो डेवलपमेंट भी क्या होगा, अच्छा होगा स्टूडेंट्स। अब देखिए वेलफेयर उपागम क्या होता है, कल्याण उपागम। आप लोग छोटा छोटा विथ पेन पेपर के साथ नोट्स बनाते चलिए। हम फास्ट बोल रहे हैं नो डाउट, बट जो है रिपीट एंड रिपीट अगेन कर रहे हैं। आप इसको सुनिएगा तो एक ही लेक्चर में हम एक वर्ड को 2-4 बार रिवाइंड करते हैं, ताकि आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ताकि आप लोग का माइंड में सेट हो जाए। अब देखिए कल्याण उपागम के यह उपागम मानव को लाभार्थी तथा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सुख साधनों के उच्चतर सरकारी व्यय को तर्क देता है। लोग विकास के प्रतिभागी नहीं है, किंतु वे केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है। सरकार कल्याण के अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों को वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। अब देखिए आप लोग वेलफेयर जो है, दैट मीन्स आप लोग को जो है आप लोग का डेवलपमेंट होगा कि आप लोग को क्या मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है। उसको उससे क्या होता है कि आप लोग आगे पढ़ सकें, तो इससे आप लोग का क्या हो सकता है, क्या होगा, विकास होगा। तो वेलफेयर उपागम स्टूडेंट्स हम लोग देखिए। अब देखिए आधारभूत आवश्यकता उपागम। इस उपागम की मूलभूत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रस्तावित किया था, जिसमें 6 आधारभूत आवश्यकता। ऐसे मूलभूत जो है हम लोग आवश्यकता जानते थे भोजन, वस्त्र और आवास, लेकिन ILO के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो आधारभूत आवश्यकता कितने हैं, 6 हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं फर्स्ट स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास। भोजन, वस्त्र और आवास तो जानते थे, भोजन, वस्त्र और आवास। इसमें और क्या क्या है ये ऐड कर दिया गया है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जलापूर्ति और स्वच्छता। तो भोजन, वस्त्र और आवास हो गया। उसके बाद क्या क्या इंडिकेट कर दिया, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलापूर्ति और स्वच्छता। तो इसमें वस्त्र को इंक्लूड नहीं किया है स्टूडेंट्स। स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास। क्या है, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई है। इसमें मानव विकास के प्रश्न की उपेक्षा की गई है और परिभाषित वर्गों की मूलभूत आवश्यकता की व्यवस्था पर जोर दी गया। दैट मीन्स 6 हुआ, आप लोग जान रहे। स्वास्थ्य तो याद ही रहेगा, शिक्षा भी आप लोग को याद हो गया, भोजन भी आप लोग को याद हो गया, जलापूर्ति भी याद हो गया, और स्वच्छता, अभी जो कोरोना का टाइम है इसीलिए, और आप लोग घर पे रहते हैं तो याद हो गया। भोजन, आवास, तो 2 चीज़ तो पहले से ही आप लोग को याद है। उसमें से स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास। तो ये रहा आप लोग की आधारभूत आवश्यकता। अब क्षमता उपागम क्या बोलते किससे कहा जाता है। इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जो 1998 में, जो आप लोग देखे कि 3 इंडेक्स दिए हुए हैं, ये इकोनॉमिक्स में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1998 में, जो इंडिया के हैं। आप लोग इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट पढ़े होंगे, जानते होंगे। संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। संसाधन तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं की निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। संसाधन तक पहुंच, जब तक रिसोर्स तक नहीं पहुंचेंगे, क्षेत्रों में मानव क्षमताओं के निर्माण बढ़ते और मानव विकास की क्या है, ये कुंजी है। स्टूडेंट्स अभी जो हम लोग देखे वो 4 देखे, आय, कल्याण, आधारभूत और क्षमता उपागम। अब हम लोग देखेंगे कौन ऐसा एक देश है,
आप लोग को कभी कभी क्वेश्चंस आ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, जो एकदम हैप्पी रहता है, जो उसको नंबर 1 हैप्पी में, भूटान एक अद्वितीय देश। स्टूडेंट्स हम लोग अभी देखिए भूटान एक अद्वितीय देश क्या है। भूटान विश्व भर में एकमात्र ऐसा देश है जो सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, GNH, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, हैप्पीनेस दैट मीन्स खुशी, खुशी दैट मीन्स भूटान। समझ रही हैं, समझ रहे हैं? तो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस दैट मीन्स भूटान को आधिकारिक रूप से देश की उन्नति के माप के रूप में घोषित किया गया। भूटान के निवासियों ने अपने पर्यावरण तथा सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक जीवन के अन्य पहलुओं को भौतिक प्रगति और प्रौद्योगिकी के विकास में होने वाली संभावित हानि को सतर्कतापूर्वक अथवा ध्यान में रखकर अपनाया है। जैसे हम लोग कोई चीज़ यूज कर रहे हैं, उसका हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखते, बट जो भूटान वाले लोग हैं ये प्रॉफिट, इसकी जो कोई भी चीज़ का हानि होता है, हानि होगा उसका क्या माइंड में ध्यान में रख के ये काम किए हैं। इसलिए साधारण शब्दों में इसका अर्थ यह है कि प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की है। भौतिक दैट मीन्स हम लोग अपनी आवश्यकता की जो पूर्ति करते हैं उसको हम लोग भौतिक बोलते हैं। भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती है। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता, जो जो खुश रहने वाले, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता हमें विकास के लिए आध्यात्मिक, भौतिक और गुणात्मक पक्षों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये जो है हैप्पी रहने के लिए, आप लोग देखे होंगे कोई भी हम लोग मटेरियलिस्टिक जो है उससे हम लोग खुश नहीं सकते हैं जब तक कि अंदर अंदर हम लोग का क्या है, स्पिरिचुअलिटी नहीं हो, आध्यात्मिक नहीं हो। अभी के जो कोरोना काल में सभी लोगों की जो भी है घर में रह के मेंटल जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब होने के कारण सबको बोलते हैं कि अब योग कीजिए, स्पिरिचुअल जो है आध्यात्मिक में जो है अपने ग्रंथ को पढ़िए, ताकि आप लोग का जो विचार अच्छा हो और टेंशन स्ट्रेस का लेवल जो है वो कम हो। तो वो एक कौन सा ऐसा देश है जो हैप्पीनेस है, वो है भूटान। स्टूडेंट्स अब जो हम लोग देखेंगे, अब हम लोग HDI देखें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें, मानव विकास के क्या देखें, पिलर्स देखें, मानव विकास के स्तंभ। इसमें मानव विकास के जो स्तंभ 4 समता, सतत पोषणीयता, और हम लोग क्या देखें, उत्पादकता, और हम लोग लास्ट हम लोग क्या देखें, सशक्तिकरण। और फिर अभी जस्ट मानव विकास के उपागम देखे। इसमें मानव विकास के उपागम भी 4 हैं, आय, कल्याण, आधारभूत उपागम और क्षमता उपागम। स्टूडेंट उसके बाद हम लोग देखें भूटान एक अद्वितीय देश, जो हैप्पीनेस रहने वाला देश है, जो नंबर 1 देश है भूटान। भूटान की राजधानी मालूम, देख लीजिएगा, जिसको पता है ठीक है, बट ये क्वेश्चंस आप लोग के लिए रहा। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे क्या कि मानव विकास के लिए जो स्तर, उसका लेवल जो 3 स्तर पे बांटा गया, उच्च, मध्यम और निम्न। जैसे हाई, मीडियम और लो। तो उच्च, मध्यम और निम्न में ये ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल जो है ये किस आधार पर बांटा गया, स्कोर के आधार पर। जैसे अच्छे मार्क्स लाते हैं तो रेंज हम लोग बोलते हैं ना, इतना से इतना, 1 से 20 के बीच में इतना % लाने वाले होंगे उतना। उसके बाद जो है जो कम मार्क्स लाने वाले, उतने परसेंटेज से इतने परसेंटेज के बीच वाले लोग सेकंड जो है सेकंड रेंज में होंगे, और उसके बाद लास्ट रेंज। उसी तरह जो है ये भी उच्च, निम्न और मध्य लेवल में रखे हैं। तो इसमें देखा गया है 0.8 से ऊपर है उसको क्या रखा गया है, देशों को हाई रखा गया है, उच्च मानव विकास का स्तर माना गया है 0.8 से। समझे, 0.8 से ऊपर जिसका होगा वो मानव विकास सूचकांक का स्कोर से उसको क्या माना जाता है, माना गया है उच्च। और 0.8 से ऊपर, अब देखिए अब तो हम लोग जान गए, तो दैट मीन्स 0.8 से ऊपर हो गया तो 0.8 से क्या होगा, नीचे होगा। तो 0.5 टू 0.8 से एबव उधर जा रहा है तो 0.8 दैट मीन्स 0.799 हम लोग मानेंगे। तो ये जो है 0.5 टू 0.799 मतलब 8 के बीच में, इसको मध्यम माने, इसका लेवल का स्तर। अब लास्ट जो है निम्न देखें, 0.5 से लेवल का नीचे जो लोग हैं वो हम लोग उसको निम्न माने। तो उच्च, मध्यम और निम्न 3 लेवल में बांटा गया, जिसमें 0.8 में कितने देश हैं, जो है 57 देश हैं। 0.5 टू मध्यम में 88
जो है कंट्री हैं और 32 कंट्री लो में है। तो उच्च, मध्यम और निम्न में हम लोग देखें 0.8 से अबव, 0.52, 0.799 ये मध्यम, और 0.5 से हम लोग देखें तो क्या देखें वो नीचे, जिसमें हम लोग देखें सबसे ज़्यादा देश किसके अंतर्गत आते हैं, वो है मध्यम के अंतर्गत। स्टूडेंट्स, जो उच्च सूचकांक वाले देश हैं, हम लोग वर्ल्ड रेफरेंस में अभी देखें तो वर्ल्ड रेफरेंस में हम लोग देखेंगे तो ये जापान, इजराइल, सिंगापुर, अर्जेंटीना, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, उरुग्वे और सेशल्स है। इनका जो है मानव विकास सूचकांक कितना है, 0.8 से एवब है। जापान, इजराइल, सिंगापुर, जापान, इजराइल, सिंगापुर, अर्जेंटीना, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, उरुग्वे और सेशल्स, ये जो है ये क्या है, जो हाई लेवल के इंडेक्स कंट्री हुए। अब हम लोग देखेंगे जो है मध्यम कंट्री वाले, जो है मध्यम कंट्री वाले लोग यहाँ पे जो है इसके बाद हम लोग देखें कि जो है इसमें साउथ ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन देश, पूर्वी यूरोप जो है और स्वतंत्र देश जो हैं क्या राष्ट्रमंडल, पूर्वी यूरोप स्वतंत्र देशों के राष्ट्रमंडल, लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन, पूर्व एशिया, पूर्व के जो पूर्वी देश, पूर्वी एशिया में जो कंट्री हैं, दक्षिण पूर्व एशिया प्रशांत क्षेत्र के देश, विकासशील देश, अरब राष्ट्र और दक्षिणी एशिया। तो दैट मीन्स एशिया तो पूरा आपका ये इसमें आ गया मध्यम में, इसीलिए जितने भी 88 देश हैं किसमें, मध्यम में, और निम्न में कितने हैं, 32। उसके बाद जो है निम्न वाले विकास स्तर वाले हैं, जो जिसमें हम लोग सबसे कम विकसित देश को इसके अंतर्गत रखा गया है, जैसे उप सहारा अफ्रीका वाले देशों में ये जो है 32 देश हैं, इसको रखा गया है। स्टूडेंट्स, अभी जो हम लोग देखेंगे उच्च सूचकांक वाले 10 देश, तो अभी हम लोग देखिए मानव विकास का जो सूचकांक है उसके उच्च विकास जो है ये मानव विकास का स्तर देखें, जिसमें हम लोग देश के साथ मानव विकास के सूचकांक का स्कोर और देशों की संख्या देखें। मानव विकास का स्तर में 3 स्तर, उच्च, मध्य और निम्न, और इसमें हम लोग देखें मानव विकास सूचकांक के स्कोर में 0 से 8 ऊपर, फिर ये वाला आप ध्यान रखिए। अब स्टूडेंट्स, हम लोग देखते क्या हैं कि उच्च सूचकांक वाले 10 देश कौन कौन से। उच्च सूचकांक देखिए, आप लोग का कभी भी इस तरह का उच्च सूचकांक वाले देश आएगा तो आप लोग जान जाइएगा यूरोपियन कंट्री जो है, जो यूरोप वाले देश हैं, वो बहुत ही उनका जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पहले इकोनॉमी के थ्रू काउंट किया जाता था, पर 1990 के बाद इसको क्या 3 चीज़ में लिया गया। तो 3 चीज़ बहुत अच्छा है, उन लोग दीर्घ जीविता भी होते हैं, शिक्षा भी उन लोग को सभी लोग प्राप्त करते हैं, और जो होता है उनका इनकम भी क्या होता है, अच्छा होता है। रीजन क्या है, उनका इनकम भी अच्छा होता है, दीर्घ जीवित। वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, वहाँ पॉपुलेशन कम है, तो इसीलिए कहा गया है जितनी पॉपुलेशन कम होगी उसका डेवलपमेंट उतना ही अच्छा होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पॉपुलेशन ही नहीं हो तो डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो स्टूडेंट्स, नॉर्वे, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग, कनाडा, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, बेल्जियम, संयुक्त राष्ट्र, ये आप लोग एटलस में निकाल के देखिए। आप लोग का 1 मार्क्स का जो आता है क्वेश्चंस, जो वो भी आप लोग का कवर अप हो जाएगा। नॉर्वे, ये नॉर्वे जो है ये यूरोपियन है, आइसलैंड भी है, ऑस्ट्रेलिया आप लोग जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग ये यूरोपियन है, कनाडा नॉर्थ अमेरिका, स्वीडन यूरोपियन, स्विट्जरलैंड यूरोपियन, आयरलैंड जो है, और बेल्जियम यूरोपियन, संयुक्त राष्ट्र। तो हम लोग देखें 10, नॉर्वे, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग, कनाडा, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड,
बेल्जियम और संयुक्त राष्ट्र। तो सबसे फर्स्ट नंबर किसका आता है स्टूडेंट्स? वो आता है नॉर्वे का। ये हम लोग वर्ल्ड लेवल के रेफरेंस में देखें स्टूडेंट्स। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंडिया के लेवल के रेफरेंस में देखेंगे उसका जो HDI इंडेक्स जो है मानव विकास का जो है सूचकांक का स्तर क्या है, मानव विकास का स्तर क्या है, हम लोग इंडिया के रेफरेंस में देखेंगे। ये भी आप लोग को माइंड में एक बार, हम वर्ल्ड के रेफरेंस में है, हम है इंडिया के रेफरेंस में, बट हम सोचे कि एक बार आप लोग को रिपीट करा देते हैं ताकि आप लोग को और अच्छे से याद हो। अच्छे से देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और खुश रहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।